यह कहानी एक बेहद दिलचस्प खेल के बारे में है जिसमें यह देखा जाना है कि 500 किलो नींबू से बनी कैंडी की विशाल दीवार असल में कितनी मजबूत है। इस खेल का सीधा सा नियम यह है कि जो भी व्यक्ति इस बहुत ज्यादा खटी दीवार को सबसे पहले तोड़ देगा वह पूरे $10,000 का इनाम जीत जाएगा। दीवार को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार केवल खटी चीजें खाकर ही हासिल किए जा सकते हैं। जो व्यक्ति जितनी ज्यादा खटी चीज खाएगा उसे उतना ही बेहतर और मजबूत औजार दीवार तोड़ने के लिए मिलेगा। खेल की शुरुआत में द झुआंग 2 डब्बों में बहुत खटी झेली वाली कैंडी लाता है। पहली शर्त यह है कि जो इन कैंडी को खाएगा उसे औजार मिलेगा। आवेई बिना सोचे समझे सारी कैंडी एक ही बार में अपने मुंह में डाल लेता है। उसका तेज खटा स्वाद सीधा उसके दिमाग पर असर करता है और वह कांपने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ लाओ वांग बिल्कुल शांत दिखाई देता है। उसके लिए यह खटापन साधारण कच्चे नींबू खाने जैसा ही था। वह बहुत जल्दी अपनी कैंडी खाकर अपना रबर का हथौड़ा हासिल कर दीवार तोड़ने चला जाता है। दोनों प्रतियोगी किसी तरह खटापन बर्दाश्त करके अपनी कैंडी निगल लेते हैं और आवेई को भी रबर का हथौड़ा मिल जाता है। कैंडी की दीवार इतनी कठोर है कि हथौड़े के पीछे वाले हिस्से से मारना पड़ता है। इसके बाद दा झुआंग एक भारी लोहे का हथौड़ा लेकर आता है जिसे हर कोई सिर्फ 1 मिनट के लिए ही इस्तेमाल कर सकता है। लाओ वांग जल्दी से अपनी दीवार पर वार करना शुरू करता है। समय खत्म होने पर आवेई नया औजार लेकर दीवार तोड़ने लगता है। दोनों को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है ताकि जीत सके। कुछ ही देर में दोनों दीवारों में गड्ढे बन जाते हैं। आवेई की दीवार में लोहे की परत दिखाई देने लगती है लेकिन लाओ वांग की दीवार शायद ज्यादा मोटी है। तभी दा झुआंग खटी कैंडी के ऊपर सेब का खट्टा पाउडर डाल देता है। लाओ वांग एक अतिरिक्त कैंडी खाकर अपनी क्षमता दिखाता है। आवेई फिर खट्टेपन से परेशान हो जाता है लेकिन लाओ वांग इसे आसानी से खा लेता है। लाओ वांग को नया औजार मिलता है और वह ध्यान लगाकर दीवार तोड़ता है। आवेई अपनी दीवार की पहली लोहे वाली परत हटा देता है। अब दा झुआंग कई खट्टे पेय मिलाकर एक अत्यधिक खट्टा पेय बनाता है। आवेई इसे पीते ही थूक देता है लेकिन लाओ वांग बिना भाव दिखाए पूरा पेय पी जाता है। उसे नया औजार मिलता है। लाओ वांग की दीवार मोटी होने के कारण नहीं टूटती जबकि आवेई दूसरी परत तक पहुंच जाता है। तभी नया नियम आता है जिसमें एक कैंडी वाले सुअर को तोड़कर कैंडी निकालनी है। दोनों बारी बारी से औजार का इस्तेमाल करते हैं। लगातार जगह बदलते हुए वे थक जाते हैं लेकिन आराम बिल्कुल नहीं करते ताकि मुकाबला लगातार चलता ही रहे। आखिरकार वे सुअर को तोड़ लेते हैं और नए औजार पाते हैं। आवेई दूसरी लोहे की परत भी खोल देता है। अब दा झुआंग दुनिया की सबसे खटी काली कैंडी लाता है जिसे खाकर औजार और बड़ा हो जाएगा। जीतने की जल्दी में आवेई बिना सोचे कैंडी मुंह में डाल लेता है लेकिन जलन के कारण वह उसे थूक देता है। उसे परेशान देकर लाओ वांग फिर से वह खटी काली कैंडी खा लेता है और आराम से उसका स्वाद भी लेता है। दा झुआंग भी ये कैंडी खाकर उसके खटेपन से बुरी तरह घबरा ही जाता है। इसके बाद उन्हें लोहे की गेंद वाला एक औजार मिलता है। आवेई लगातार दीवार पर वार करता है जिससे तीसरी लोहे की परत दिखाई देने लगती है। जैसे ही लाओ वांग दूसरी परत खोलता है आवेई तीसरी परत भी हटा देता है। लाओ वांग पीछे रह जाता है। तभी दा झुआंग छोटी कैंडी की 2 बोतलें लाता है जिनके अंदर 3 चाबियां छुपी होती हैं। जो इन्हें खोज लेगा उसे नया औजार मिलेगा। आवेई जल्दी से चाबियां खोजता है लेकिन लाओ वांग अपनी दीवार लगातार तोड़ता रहता है और बिल्कुल भी आराम करना पसंद नहीं करता है। जब तक लाओ वांग तीसरी परत खोलता है तब तक आवेई सारी चाबियां खोजकर नया औजार ले लेता है। यह औजार एक बहुत भारी हथौड़ा होता है। दीवार पर मारते ही कैंडी के टुकड़े उड़ने लगते हैं। आखिरी परत साफ दिखाई देने लगती है। लाओ वांग को भी नया औजार मिल जाता है और वह तेजी से अपना काम करता है। आवेई अपने हाथों से आखिरी परत को हटाता है और कठोर दीवार को तोड़ने में सफल हो जाता है। इस तरह आवेई खेल तथा इनाम की पूरी राशि जीत लेता है और मुस्कुराने लगता है। यह कहानी